एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ी हवेली थी और जमीन जायदाद की भी कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी सेठ को सुकून नहीं था, उसे शांति नहीं थी। एक दिन सेठ को किसी ने बताया कि पास के नगर में एक बहुत बड़ा साधु रहता है। वह लोगों को सिद्धि प्राप्त करा देता है। उससे सभी को उनकी मनचाही चीजें मिल जाती है। सेठ ने उस व्यक्ति से कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी उस साधु के पास ले चलो। वह व्यक्ति सेठ को साधु के पास ले जाता है। सेठ साधु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे साधु महाराज, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरी ये अशांति दूर हो जाए। सेठ मन ही मन सोच रहा था कि साधु मेरे लिए कोई ताबीज बना देंगे या फिर कोई ऐसा मंत्र मेरे लिए पढ़ देंगे जिसकी वजह से मेरा मन तो शांत हो ही जाएगा और साथ ही मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले दिन साधु ने सेठ को धूप में बिठाए रखा और खुद अपनी कुटिया में जाकर आराम से बैठ गया। गर्मी के दिन थे, इससे सेठ की हालत काफी खराब हो गई। उसको बहुत क्रोध आया, लेकिन वह उस क्रोध को पी गया। जैसे तैसे करके वो दिन बीत गया। अगले दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें पूरा दिन भूखा रहना होगा। सेठ फिर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन दिन भर की भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। उसके पेट में भोजन का एक निवाला भी नहीं गया था। लेकिन सेठ ने देखा कि साधु उसी के सामने बैठकर तरह तरह के पकवान खा रहा था। उस सारी रात सेठ परेशान रहा। उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि ये कैसा साधु है, ये तो बड़ा मतलबी है। इसने अभी तक मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया, बस अपने बारे में ही सोचे जा रहा है। इसलिए सेठ ने वहां से जाने का निर्णय कर लिया। तीसरे दिन सुबह उठते ही सेठ ने अपना बिस्तर और सामान बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी वह साधु उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ सेठ? सेठ बोला कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला, बल्कि मुझे ऐसी ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं उठाई। इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना कुछ दिया और तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने हैरानी भरी निगाहों से साधु की तरफ देखा और बोला कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा कि सेठ, जब मैंने पहले दिन तुझे धूप में बैठाए रखा और मैं खुद छाया में आराम से बैठा रहा, तो इसके माध्यम से मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तेरे कोई काम की नहीं है, ये तेरे किसी काम नहीं आ सकती। और जब मेरी ये बात तेरे समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद तेरे सामने बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाए। इससे मैंने तुझे ये समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। आखिर में साधु ने कहा कि सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। जो भी धन तूने कमाया है वो अपने पुरुषार्थ से कमाया है, और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगी। ये सुनकर सेठ को सारी बात समझ आ गई। उसकी आंखें खुल गई और उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। जाते जाते सेठ ने साधु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा और अपने घर लौट गया। दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और ये कहानी भी हमें कुछ ऐसी ही सीख देती है कि अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो और उसे पाने के लिए जिस रास्ते पर चलना है उस पर आपको ही चलना होगा। हो सकता है रास्ते में मुश्किलें और रुकावटें भी आएं, और हो सकता है आपका मनोबल भी गिरने लगे, लेकिन हमेशा खुद पर विश्वास और धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका यही विश्वास और धैर्य एक दिन आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा।